Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Abdullah and you are watching Legal Queries. आज का हमारा टॉपिक है जी QSO के हवाले से आर्टिकल 16 ऑफ QSO. It is also continuation of आर्टिकल 3 that who may testify. आर्टिकल 3 में हमने पढ़ा था कि कौन कौन गवाही दे सकता है, लेकिन आर्टिकल 16 हमें ये बताता है कि एक अकॉम्प्लिस भी कंपिटेंट विटनेस है। तो अब हम देखेंगे कि अकॉम्प्लिस किसे कहते हैं। अकॉम्प्लिस मतलब को एक्यूज्ड, शरीके जुर्म, जिसे हम आम ज़बान में वादा मुआफ गवाह भी कहते हैं। अब को एक्यूज्ड की अकॉम्प्लिस की गवाही उस वक्त ली जाएगी जब किसी तरफ से कोई भी सुराग ना मिल रहा हो, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हो। फ़र्ज़ करें कि ब्लाइंड मर्डर हुआ, अब उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा, तो इस सूरत में अकॉम्प्लिस की गवाही जो है वो मानी जाएगी। अब अकॉम्प्लिस की गवाही का तरीका कार तो QSO में नहीं है। इसका तरीका कार सेक्शन 337 CRPC में तफसील से बताया गया है कि अगर कोई किसी किस्म का भी सुराग नहीं मिल रहा, कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा, तो पुलिस क्या करती है, पुलिस किसी भी मुल्ज़मान के ग्रुप को लेती है, उनमें से किसी ऐसे शख्स को तलाश करती है जिसका बाकियों की निस्बत जुर्म कम हो। उससे फिर पुलिस वादा मुआफ गवाह बनाती है कि तुम इन सब के ख़िलाफ़ गवाही दो और ये भी कहो कि मैं भी इनमें शामिल था, तो इस सूरत में हम तुम्हें छोड़ देंगे। पुलिस उस शख्स को पार्डन ग्रांट करती है कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें अपने ख़िलाफ़ और इनके ख़िलाफ़ गवाही देनी पड़ेगी। तो आज इंशाल्लाह हम तफसील से इस टॉपिक पे बात करेंगे। अगर हम इसकी वेयर एक्ट वर्ड देखें अकॉम्प्लिस की आर्टिकल 16 की, तो वो ये कहता है कि एन अकॉम्प्लिस शैल बी कंपिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन अक्यूज्ड पर्सन, कि एक जो अकॉम्प्लिस है, शरीक जुर्म है, वो किसी अक्यूज्ड के अगेंस्ट कंपिटेंट विटनेस है, लेकिन एक्सेप्ट इन हदूद केसेस। लेकिन ये जो हमारा आर्टिकल है ये हदूद केसेस पे एप्लीकेबल नहीं है। और आर्टिकल 16 हमें ये बताता है कि अगर कोई जज साहिब आर्टिकल 16 की बेस पे, किसी अकॉम्प्लिस की बेस पे, किसी को एक्यूज्ड की गवाही की बेस पे अगर किसी को कन्विक्टेड करें, किसी को सज़ा दें, तो वो इलीगल नहीं होगी, वो बिल्कुल लीगल होगी, उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये एक वीक कमज़ोर जजमेंट होगी। अब अगर हम ये सोचें कि भाई ये तो बड़ा आसान काम है, कोई भी 3-4 लोग मिलके कोई जुर्म करें, कोई भी क्राइम करें, तो उनमें से एक जो है वो अकॉम्प्लिस बन जाए और बाकियों को क्या कहते हैं जी, बाकियों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ जाए। लेकिन ये समझ लें कि ये सिर्फ आर्टिकल की बेस पर ही है, इसका रियल लाइफ में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अब इसकी तफसील, इसकी एक्सप्लेनेशन आगे बयान की है 129B ने। 129B कहता है भाई दैट एन अकॉम्प्लिस इज अनवर्थी ऑफ क्रेडिट, कि जो अकॉम्प्लिस है, को एक्यूज्ड है, वादा मुआफ गवाह है, वो अगर अपने साथियों को धोखा दे सकता है, तो हमसे क्यों नहीं झूठ बोल सकता। अगर वो अपने साथियों के साथ वो इतना कह लें कि अगर वो अपने साथियों के साथ धोखा कर सकता है, तो कोर्ट के साथ भी तो झूठ बोल सकता है ना वो। तो वो कहते हैं दैट एन अकॉम्प्लिस इज अनवर्थी ऑफ क्रेडिट, कि जो अकॉम्प्लिस है, वादा मुआफ गवाह है, वो एक नाकाबिल यकीन बंदा है, उसकी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता अनलेस ही इज कॉरोबोरेटेड इन मटीरियल पर्टिकुलर। अब ये समझ लें कि पूरे आर्टिकल की रीढ़ की हड्डी है ये वाली लाइन कॉरोबोरेटेड इन मटीरियल पर्टिकुलर्स, कि एक अकॉम्प्लिस की बात का तब तक यकीन नहीं किया जा सकता जब तक उसके साथ कोई कॉरोबोरेटरी एविडेंस ना हो। अब कॉरोबोरेटरी एविडेंस से क्या मुराद है? कॉरोबोरेटरी एविडेंस मीन स्ट्रेंथिंग एविडेंस, सपोर्टिंग एविडेंस, कंफर्मिंग एविडेंस, ऐसा एविडेंस जो पहले वाले एविडेंस को कंफर्म करे, उसकी तस्दीक करे।
अब मटीरियल पर्टिकुलर से क्या मुराद है? अब मटीरियल पर्टिकुलर से मुराद के डेट, टाइम, प्लेस। फॉर एग्जांपल अगर कोर्ट के सामने कोई बंदा पेश हुआ और जज साहब ने पूछा कि भाई हम तुम्हारी बात का यकीन कैसे कर लें कि ये तुम्हारे साथ थे, जो तुमने जुर्म किया, जो क्राइम किया, ये लोग तुम्हारे साथ थे, तो वो बंदा कहेगा जज साहब मैं आपको डेट बता सकता हूँ, वो जगह दिखा सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने किसी शख्स को मार के दफना दिया था वहीं गड्ढा खोद के, तो वो बंदा जाएगा वहाँ से गड्ढा खोदेगा और उस गड्ढे में से जो रिमेन्स, जो बाकियात मिलेंगे, उनको लैब भिजवाया जाएगा। उसकी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी, अगर उसी शख्स से मैच हो, उसी के डीएनए के मुताबिक हो, तो वो जो उसकी रिपोर्ट होगी, जो उसके मटेरियल पर्टिकुलर्स होंगे, वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि इस बंदे की गवाही बिल्कुल ठीक है। 129B हमें मुख्तसरन ये कहता है कि भाई हम अकॉम्प्लिस की बात का तब तक यकीन नहीं करेंगे जब तक उसके साथ कोई कॉरोबोरेटरी, स्ट्रेंथिंग, सपोर्टिंग एविडेंस नहीं होगा। सपोर्टिंग एविडेंस से मुराद, स्ट्रेंथिंग, कॉरोबोरेटरी एविडेंस से मुराद वो एविडेंस है जो पहले वाले अकॉम्प्लिस के एविडेंस की तस्दीक करे। तो अब हम ये देखेंगे कि जो आर्टिकल 16 है उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। जो आर्टिकल 129B है एक्चुअली ये इसकी तफसील बयान करता है कि अगर हम अकॉम्प्लिस की गवाही लेंगे तो विद कोरोबोरेशन लेंगे, विद मटेरियल पर्टिकुलर्स लेंगे। अब मैं आपके साथ इस हवाले से एक केस लॉ शेयर करूंगा। हमारे टीचर जो हमें QSO पढ़ाते हैं उन्होंने हमें ये बताया था कि हमारे इलाके में कुछ बंदों ने 2 ट्रक ड्राइवर को मार दिया और मार कर उनको वहीं दफना दिया। अब वो केस चलता रहा लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। उससे तकरीबन 7-8 साल बाद जिन लोगों ने उन ड्राइवर्स को मारा था उनका जो नौकर था, सर्वेंट था, वो भी उनके साथ था। तो वो कोई बात हुई, काम को लेकर कोई बात हुई, उन्होंने अपने नौकर को काफ़ी ज़दोकोब किया, उसको मारा। नौकर को बड़ा गुस्सा आया, वो थाने चला गया और जाके उसने SHO को कहा कि सर आज से फ़लाँ साल पहले ये वाक़या हुआ था, तो उसकी फ़ाइल आप चेक करें। उसने कहा भाई ये फ़ाइल बंद हो चुकी है। तो उसने कहा कि सर मैं उसका को एक्यूज़्ड हूँ, मैं उसका वादा माफ गवाह बनूंगा, आप वो फ़ाइल रीओपन करें और मैं उसकी गवाही दूंगा। तो वही बात हुई, वो केस दोबारा ओपन हुआ, उसका ट्रायल चला। तो वो जो को एक्यूज़्ड था उसने गवाही दी कि मैं इनके साथ था, तो लेकिन इन्होंने उन ड्राइवर्स को मारा। तो अब कोर्ट ने कहा कि भाई हम आपकी बात कैसे मान लें? अगर आप अपने मालिक को डिसीव कर सकते हो तो आप हमसे भी झूठ बोल सकते हो, लिहाजा हमें उस जगह का बताओ, उस डेट का बताओ। तो वो नौकर, वो कोई टीम उसके साथ गई और वहाँ जाकर उन्होंने वो जगह खोदी। उस जगह में से कोई रिमेन्स, कोई बाक़ियात मिले, उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट करवाई। उसका जो फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आई थी, जो DNA वगैरह मैच किया उसके रिश्तेदारों के साथ, तो वो मैच हो गया। तो उसकी बिना पर उन 3 बंदों को सजाए मौत हुई, उसको एक्यूज्ड की टेस्टिमनी की बेस पर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अकॉम्प्लिस के हवाले से। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो लेक्चर हम अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।